बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर के अंदर बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.2 को ही सॉल्व करेंगे। जो रिमेनिंग उसके क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है दोनों एक जैसे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग अननोन टर्म। अब हमें कोई भी बताया गया होगा नंबर और हमने उसकी टर्म बतानी है किस नंबर पे ये वाली टर्म आ रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होगा। इसके अंदर हमने टर्म टू टर्म रूल इसके बारे में देखना है कि ये क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 होगा, यूज़ ऑफ पोजीशन टू टर्म रूल। ये एक दूसरा असूल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। टर्म टू टर्म रूल, पोजीशन टू टर्म रूल, ये दो रूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये जो एक सीक्वेंस के अंदर मिसिंग टर्म्स होती हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, या कोई सीक्वेंस दी होती है तो उसकी जो आखिरी टर्म्स होती हैं, मतलब पैटर्न को फॉलो करते हुए आखिरी जो होंगी बाकी टर्म्स वो मालूम कर सकते हैं। तो ये दो रूल्स होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 होगा। इसके अंदर एक हमें क्वेश्चन दिया गया, फाइंड इंडिकेटेड टर्म, यानी मखसूस एक टर्म होगी कि टर्म नंबर 7 मालूम करें, टर्म नंबर 8 मालूम करें, टर्म नंबर 50 मालूम करें। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। आइए देखते हैं कैसे इनको सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस 1 4 7 एंड सो ऑन इज 91। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूँ कि उस असल में वो पूछना हमसे क्या चाह रहा है, डिमांड क्या कर रहा है। 1 4 7 ये कोई आगे जाके कोई टर्म आ रही 91। पूछना ये चाह रहा है कि ये जो 1 है ये तो पहली टर्म है, ये जो 4 है ये दूसरी टर्म है, ये 7 तीसरी टर्म है। अब आप ये बताइए कि ये जो 91 है ये कितने नंबर वाली टर्म है। बस ये नंबर बताना है हमने, यानी n की कीमत निकालनी कितने नंबर वाली टर्म है। तो बहुत ही आसान फार्मूला। आप ऐसा करें, सब रूलों को छोड़ें, सिर्फ एक जो अरिथमेटिक का फार्मूला है ना वो याद कर लें। और वो क्या है, उसको जनरल फॉर्म या जनरल टर्म फार्मूला कहते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बस ये एक याद कर लें। इसकी मदद से आपको सारे खुद ब खुद क्वेश्चंस, ये जो टर्म टू टर्म रूल हमने पढ़ा या जो पोजीशन टू टर्म रूल पढ़ा, वो याद करने की या उसको जहन में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 8th क्लास का जो लेवल है, बच्चे छोटे हैं, इस वजह से उनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये एक याद रख लें कि जनरल टर्म निकालने का ये फार्मूला है और इसी को हम बार बार यूज़ कर लेते हैं। दोबारा बता देता हूँ, पिछले लेक्चर के अंदर भी मैंने बताया कि इसके अंदर 3 चीज़ें बेसिकली यूज़ होती हैं। एक तो ए एन यूज़ होता है, दूसरा फर्स्ट टर्म यूज़ होती है और साथ में डिफरेंस यूज़ होता है, और चौथे नंबर पे इसमें एन भी यूज़ होता है। ठीक है, इन चारों में से कोई सी 3 चीज़ें अगर हमें गिवन हो तो हम चौथी मालूम कर सकते हैं। हाँ, अगर एन का मसला ना हो तो फिर कोई सी 2 दी हो तो हम तीसरी मालूम कर सकते हैं। अब फॉलो करते हैं इसी कानून को। यहाँ पे लिख देंगे वी नो क्या हम जानते हैं कि जो nth टर्म होती है ये इक्वल होती है फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी के। अब देखें nth टर्म कौन सी है, ये गिवन है। अगर इनको हम कंपेयर करें ना तो ये nth टर्म गिवन है, यानी 91। फिर उसके बाद फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म खड़ी a1 पहली, ये आ गई, प्लस n तो मालूम करना है, इसको वैसे ही लिख दे n माइनस वन। अब डी अननोन है हमारे लिए, लेकिन डी तो मालूम हम कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दें तो 4 माइनस वन करने से जो 3 मिला, ये 3 क्या है, ये डिफरेंस है, डी की कीमत है। 7 माइनस 4 कर दें फिर भी 3 ही आएगा, क्योंकि अरिथमेटिक जो सीक्वेंस होती है इसकी तारीफ ही ये है कि अगले नंबर में से अगर आप पिछला नंबर तफरीक करें तो एक ही कांस्टेंट आए, एक जैसे वैल्यू आए, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस। तो ये डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, अब हमने n की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। कैसे, 1 ये 3 डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो ये बन जाएगा 3n माइनस 3। और फिर उसके बाद अगर इन चीज़ों को हल करें तो 3n मैं पहले लिख देता हूँ, -3 है और +1 है, बाकी -2 रह गया। लेफ़्ट साइड पे 91 वैसे ही आ रहा है,
अब 91 है, ये -2 है, इसका इन्वर्स दोनों साइड पे ऐड कर दें, यानी इस साइड पे माइनस था, इस साइड पे आके +2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 3n। अब 91 + 92 ये 93 बन गया, और इस साइड पे 3n है, ये 3 है, इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर देते हैं हम। जैसे ही डिवाइड करेंगे देखिए 93 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू n, ये ऐसे 3 3 9 और फिर 3 1 3। तो जो 31st नंबर पे थी ना, ये वाली 31st नंबर पे जो टर्म थी वो 91 थी। तो n की कीमत हमने मालूम कर ली, और अगर हम लिखना चाहें लास्ट में नीचे तो हम कह देंगे सो 91 lies on 31st नंबर। ऐसे भी कह सकते हैं, या दूसरी तरह कह सकते हैं 31st टर्म इज 91, 31वें नंबर वाली जो टर्म है वो 91 है। दो तरह से इसका जवाब लिख सकते हैं, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हम सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी वैसी सीक्वेंस लिखी हुई है 2 5 एंड 8 अप टू 62। अगर मैं नंबरिंग दूं तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है, और ब्ला 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 ये nth टर्म है। ठीक हो गया। अभी फार्मूला अगेन वही यूज करते हैं, वी नो कि जो nth टर्म होती है ये बराबर होती है पहली टर्म, क्यों आ रहा है ऐसा बार बार, प्लस n-1 इंटू डी। जो वैल्यूज गिवन है पुट कर देते हैं। ये nth टर्म है 62, ये आ गई। a1 है पहली टर्म, ये 2 आ गई, प्लस n-1, n की कीमत तो मालूम करनी है, वैसे लिखते हैं। डी नहीं है तो डी मालूम कर लेते हैं। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 5 - 2, ये भी 3 वैसे आ जाएगा, 5 - 2 दिस इज 3 अगेन, ये आ गया। 2 + 3 अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 3n-3, इधर 62 ही है, और ये 3n पहले मौजूद है, इसको मैं पहले लिख देता हूँ। ठीक, -3 है +2 है, -1 रह गया। अब ये जो -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, ये 63 बना देगा। और ये वाला जो 3 है दोनों साइड पे अगर डिवाइड करें तो 3 2 6 3 1 3, तो भाई जो 21वें नंबर पे टर्म थी वो 62 थी, ये वाली, ये 21वें नंबर पे आई है। कह रहा है विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो आप कह देंगे 62 इज 21st टर्म लेंगे। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों सॉल्व हो गए। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 6, लिख रहा है फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल। अच्छा, टर्म टू टर्म रूल का मतलब ये है कि टर्म टू टर्म यानी पहली टर्म a1 है, अगली टर्म अगर आप लेना चाहें तो a1 में जो डिफरेंस है इसको जमा करते हैं, और अगली टर्म अगर लेना ये बन जाएगी a2। और अगर आप थर्ड टर्म मालूम करना चाहते हैं तो आप क्या करें, सेकंड टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड कर दें। और अगर आप फोर्थ टर्म मालूम करना चाहते हैं तो आप थर्ड टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर दें। और अगर आप फिफ्थ टर्म मालूम करना चाहते हैं तो फोर्थ टर्म के अंदर डिफरेंस ऐड कर दें। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल, यानी टर्म्स को इस्तेमाल करते जाना और अगली टर्म मालूम करते जाना। देख लें, जैसे ये 2 है, फिर 8 है, फिर 14 है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रेड पेंसिल साथ में यूज़ कर लूँ, पहले तो इनका डी निकाल लेते हैं। 8 - 2, ये डी आ गया 6। ठीक, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ a1 दिस इज़ 2 और a2 की कीमत निकालनी हो तो मैं लिख दूँ 2 + 6, ये बन गया ना 8। फिर नेक्स्ट टर्म अगर इधर फाइंड करनी है तो a2 प्लस डिफरेंस 6 है, तो ये बन गया 8 × 6 = 14, ये आ गया।
इसी तरह से अगर नेक्स्ट मालूम करनी है तो A3 की जगह पे ये वाला 14 आ गया प्लस डिफरेंस 6 तो ये 20 आ गया। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो ये A4 दैट इज़ 20 प्लस डिफरेंस 6 तो ये 26 बन गया। सिमिलरली आप इसको चलाते जाएं तो ये होता है टर्म टू टर्म रूल। अब मैं इसको थोड़ा सा नीट वर्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। ये बन गया 2 8 14 20 26 के बाद इसमें 8 जमा करेंगे तो ये 34 हो जाएगा। 34 में 8 जमा करेंगे तो ये 42 हो जाएगा एंड सो। एक तो ये तरीका कार है, इसको टर्म टू टर्म रूल कहते हैं। एक दूसरा तरीका कार है कि आप इसके ऊपर भी वही फार्मूला लगा दें जो थोड़ी देर पहले हमने पिछले जो क्वेश्चंस थे उनके अंदर यूज़ किया nth टर्म वाला। तो आप इसकी एक जनरल टर्म बना लें, ठीक है, उसके अंदर n की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएं तो फिर भी आपके पास वो मालूम होता जाएगा सीक्वेंस। बहरहाल उसने बाउंड किया हमें टर्म टू टर्म रूल के लिए, इसलिए हम ये वाला टर्म टू टर्म रूल है ये यूज़ करेंगे और सीक्वेंस इस तरह से बना देंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है, इसका सोल्यूशन देख लीजिए। एग्जैक्टली इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अब फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1, सेकंड टर्म, अब सेकंड टर्म कैसे आएगी, पहली टर्म के अंदर डिफरेंस को ऐड करके। अब पहली टर्म इसकी है जनाब 1, डिफरेंस इनका बन रहा है 5 माइनस 1 4 बन रहा है, सो ये 5 आ गई दूसरी टर्म। तीसरी टर्म अगर मालूम करनी है तो टर्म टू टर्म है, यानी टर्म इस्तेमाल करनी है पिछली टर्म क्या थी 5 में डिफरेंस ऐड कर दिया, ये टोटल हो गया 9। इसी तरह से अगर फोर्थ टर्म मालूम करनी है तो फोर्थ टर्म क्या होगी, थर्ड टर्म प्लस डिफरेंस। थर्ड टर्म 9 है, डिफरेंस 4 है, 9 प्लस 4 ये 13 आ गया। सिमिलरली फिफ्थ टर्म अगर मालूम करनी है तो फोर्थ टर्म को यूज़ करें, उसमें डिफरेंस को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 13 प्लस 4 दिस इज 17। सो जो लास्ट में एक बन गई सीक्वेंस जो हम रिजल्ट के तौर पे लिखेंगे वो बन गई 5 9 13 17। उसने कहा था कि नेक्स्ट टू टर्म बताएं, तो 9 तक तो पहले ही था 159, सॉरी 1 भी है 159, और इसके बाद वाली जो टर्म्स थी वो हमने मालूम कर ली हैं दो, तो ये आ गया 159 13 17 नेक्स्ट टू टर्म्स। ये प्रॉपर वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ये मुझे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए था बट मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया आपको बताते बताते। सो आप इसको नीट ही समझिए, बस ये नीट वर्क है। हाँ, अगर इस चीज़ को आप कैरी ऑन करें, ऐसे नीचे पैटर्न लाते जाएं तो यहाँ पे आ जाएगा nth टर्म। nth टर्म का जो फार्मूला होता है टर्म टू टर्म रूल का, वो कैसे बनेगा, ए। अब इससे पिछली रकम, जैसा पैटर्न देख लें 5 है, ये 5 से पिछली रकम 4 आ गई, ये 4 है इससे पिछली रकम 3 आ गई, ये 3 है इससे पिछली रकम ये आ गई, ये 2 आ गई, ये दूसरी रकम है इससे पिछली रकम पहली आ गई। तो इसी तरह से n है, n से पिछली रकम होगी n-1 और इसमें डिफरेंस को ऐड करना होगा। तो ये जो जनरल चीज़ लिखी खड़ी है इसको बोलते हैं टर्म टू टर्म रूल। ये टर्म टू टर्म रूल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसको जहन में रख सकते हैं कि ये टर्म टू टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है। ठीक हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नया कॉन्सेप्ट इसके अंदर हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन टू टर्म रूल। हाँ, ये जो पोजीशन वाली बात है ये मैं थोड़ी सी आपको समझा देता हूँ। पोजीशन टू टर्म, इस रूल को कैसे फाइंड आउट करना है और पोजीशन का मतलब क्या है। पहले तो पोजीशन समझ लीजिए। ये जो 15 है ये पहले नंबर पे है तो आप इसको क्या कहते हैं, ये पहली टर्म है। A21 ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है, और इसी तरह से ये जो A13 है ये 13वें नंबर पे है। n की वैल्यू क्या बनती है 13, 13वें नंबर वाली। मालूम तो हमने करनी ये 13वें नंबर वाली टर्म, बहुत ही ज़्यादा आसान काम है। लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया पोजीशन टू टर्म रूल डिफाइन करें, तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो जनरल टर्म मालूम करने का फार्मूला है वो है an इज इक्वल टू पहली टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला।
اب آپ نے پوزیشن ٹو ٹرم رول کے اندر کیا کرنا ہے، پہلے اس فارمولے کو یوز کرتے ہوئے nth ٹرم نکالیں گے، جو کہ ہم کوسچن نمبر 3 کے اندر آئی تھنک سیکھ چکے ہیں. میں اگر آپ کو دکھا سکوں کوسچن نمبر 3 کے اندر، جی یہ ہم سیکھے کوسچن نمبر 3 کے اندر nth ٹرم معلوم کرنے کا طریقہ. یہ ہمیں دی گئی تھی سیکوینس، ٹھیک ہے. اس کی nth ٹرم، یہ جو یہاں پہ ہوتی ہے nth ٹرم، وہ معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا تھا. دوبارہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ آپ کو پہلی ٹرم چاہیے، ڈیفرنس چاہیے، یہ دو چیزیں چاہیے. پھر آپ اس کے بعد کیا کریں گے، یہ جو جنرل ٹرم فارمولا ہے اس کو اپلائی کریں گے اور جنرل ٹرم بنا لیں گے. اب یہ جو جنرل ٹرم ہے اس کو کہیں گے پوزیشن ٹو ٹرم رول. پوزیشن مطلب n کی قیمت، بس جتنے n کی قیمت ہوگی، جیسا کہ اب ہم کوسچن سالو کر رہے ہیں اس میں 13 آیا تھا، یعنی 13ویں جو پوزیشن ہے اس کو معلوم کرنا ہے. تو n کی جگہ پہ آپ صرف 13 رکھیں گے، ضرب دیں گے، جمع تفریق کریں گے، آپ کے پاس جو متعلقہ ٹرم ہے یعنی کہ 13ویں وہ معلوم ہو جائے گی. یاد رکھیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ فارمولا لگانا ہے، یہ والا جنرل ٹرم فارمولا. اس میں سے جنرل ٹرم جو بھی نکلے یہ معلوم کر لینی ہے، پھر اس میں n کی قیمت لگا دینی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس جو سیکوینس ہے اس میں پہلی ٹرم کیا ہے A1 دس از 15، اور ساتھ میں ہمیں دوسری چیز کیا چاہیے، ڈیفرنس. 21 مائنس 15 یہ 6 آ گیا، ٹھیک، ڈیفرنس 6 آ گیا. اب اس چیز کے اوپر ہم اپلائی کر دیں گے جنرل ٹرم رول. وی نو کہ جو AN ہے یہ ایکول ہوتا ہے فرسٹ ٹرم پلس n مائنس 1 انٹو ڈیفرنس. اب جنرل ٹرم نکالنی ہے تو AN ایک دفعہ میں ویسے ہی لکھتا ہوں، اس کے اندر کوئی قیمت پٹ نہیں کر رہا، صرف یہ A1 کی جگہ پہ 15 پٹ کر دیتا ہوں، اور پھر یہ n-1 بھی ایز اٹ از آ گیا. D کی جگہ پہ میں 6 پٹ کر دیتا ہوں، اور اس کو جب ملٹیپلائی کروں گا 6 کو اندر تو یہ بن جائے گا 6n-6. اب 15 میں سے 6 مائنس ہوں گے تو باقی رہ گیا 9 پلس 6n. اگر آپ چاہیں تو 6n کو پہلے لکھ دیتے ہیں، کیونکہ کوسچن نمبر 3 میں آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ n والی رقم کو پہلے لکھیں گے. اور ویسے بھی یہ بن گیا جناب جنرل ٹرم. اب جنرل ٹرم کو اگر آپ مزید اپنی بک سے کمپیئر کر کے لکھنا چاہیں تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 6n، اور پھر تھوڑی سی سائڈ پہ آپ یہ 9 ایڈ کر دیں. اس میں n کا کیا مطلب، n کا مطلب یہ جو میں بتا رہا تھا کہ یہ 13ویں نمبر والی پوزیشن آپ نے معلوم کرنی ہے جو ٹرم ہے، تو اس کی پوزیشن کتنی ہے، 13 ہے. تو آپ n کی جگہ پہ کیا پٹ کر دیں، 13. n کی جگہ پہ 13 پٹ کر دیں، یہ بن جائے گا 6 انٹو 13 پلس 9، ٹھیک ہو گیا. تو یہ بن جائے گا 6 3 18، 8 لگے 1 اصل، 6 1 6 اور 1 7 پلس 9، تو یہ ایڈ ہونے کے بعد 78 پلس 9 یہ بن جائے گا 87 سوری. تو بھائی جان جو 13 نمبر پہ تھی ٹرم وہ 87 ہے، اور ہم نے کس رول کو یوز کرتے ہوئے معلوم کیا، پوزیشن ٹو ٹرم رول. یہ جو 13 ہے یہ پوزیشن کو شو کر رہا ہے، یہ والا، یہ 13 پوزیشن والا تھا. اور یہ کیسے پتا چلا، سب سے پہلے ہم نے جنرل ٹرم نکالنی ہے جنرل ٹرم فارمولا یوز کرتے ہوئے. اس کے اندر کوئی قیمت n کی پٹ نہیں کرنی. جب جنرل ٹرم آ جائے گی اس طریقے سے ہم بنا لیں گے پوزیشن ٹو ٹرم رول، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر پٹ کر دیں گے n کی ویلیو. سملرلی کوسچن نمبر جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے کوسچن نمبر 7 کا، وہ دیکھ لیجئے. اس کو اگر ہم سالو کریں تو اس میں بھی پہلی ٹرم چاہیے، پھر دوسری ٹرم ڈیفرنس سوری چاہیے، دوسری ٹرم مائنس پہلی، تو 9 مائنس 2 7، 16 مائنس 9 7، 23 مائنس 16 7. تو 7 ہی اس کا ڈیفرنس آتا جا رہا ہے. ہم جانتے ہیں بالکل ویسے جیسے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے پارٹ نمبر 1، ویسے ہی میں پارٹ نمبر 2 سالو کر رہا ہوں کہ an برابر ہوتا ہے فرسٹ ٹرم پلس n مائنس 1 انٹو یہ d کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک. اب n کی قیمت تو پٹ نہیں کرنی، جنرل ٹرم ہم نکال رہے ہیں، تو a کی جگہ 2 آ جائے گا، پھر اس کے بعد آ جائے گا جناب n-1، یہ اسٹینڈرڈ فارم میں ہی آئے گا. d کی جگہ پہ ڈیفرنس 7 آ گیا، تو اس کو سالو کریں تو یہ بن گیا 2 7 انٹو n، یہ 7n ہو گیا، مائنس 7 1 7 n والی قیمت پہلے لکھتے ہیں، 7n مائنس یہ 5 بن جائے گا، مائنس 7 اور پلس 2. تو یہ بن گئی جناب جنرل ٹرم. اس جنرل ٹرم کو تھوڑا سا مزید اگر ہم ماڈیفائی کریں، یعنی ضرب کی شکل میں لکھیں جیسے آپ کی بک کی ایگزامپلز میں لکھا ہوا ہے، تو یہ ویسے بن گیا 7n-5.
अब n की जगह पे कीमत पुट कर दें, ये पोजीशन टू टर्म रूल बन गया। ये पोजीशन कितनी है, इसके अंदर जो पोजीशन है वो है जनाब 41th पोजीशन। n की जगह 41 पुट कर दिया, यहाँ पे इम्प्लाइज दैट लगा देता हूँ। 7 इंटू 41, थोड़ी सी साइड पे -5 लिखते हैं, बोर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग पहले ज़रब होगी तो 7 1 7 7 4 28 -5, 287 में से 5 निकलेंगे तो आई थिंक 282 बच जाएगा। तो जो 41th टर्म थी 41th पोजीशन के ऊपर वो कितनी है, 41st सॉरी 1th बोल रहा हूँ, 41st पोजीशन के ऊपर जो थी वो 282 थी। तो जनाब ये भी हमने मालूम कर ली, ये जो 13 नंबर पे थी ये भी मालूम कर ली। सो क्वेश्चन नंबर 7 भी ख़त्म हो गया और इसके अंदर हमने सीखा कि कैसे हम पोजीशन टू टर्म रूल यूज़ कर सकते हैं, और उसके लिए कंडीशन मैंने बता दी। पहले जनरल टर्म फार्मूला, जनरल टर्म निकल आएगी, फिर उसके बाद पोजीशन टू टर्म फार्मूला यानी ज़रब का निशान लगा के आपने पोजीशन पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर देना है। इसके अंदर पोजीशन 41 थी। तो ये था जनाब पोजीशन टू टर्म रूल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब देख लें, बिल्कुल काम वही है, लेकिन इसके अंदर उसने ये नहीं कहा कि आप टर्म टू टर्म रूल यूज़ करें या पोजीशन टू टर्म रूल यूज़ करें। सो अगर कुछ भी बाउंडनेस नहीं है तो फिर आप ये जनरल टर्म फार्मूला ही यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। आप जनरल टर्म ना निकालें, डायरेक्ट इस फार्मूले की वैल्यूज़ पुट कर दें बस। जैसा कि पहला अगर मैं देखूं पार्ट, तो इसमें लिखा हुआ है a की वैल्यू 5, a की मतलब a1, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो उसका मतलब ये होता है कि ये फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ये फर्स्ट टर्म गिवन है, ये सारी फर्स्ट टर्म है ये। उसके बाद डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 3 है, और हमें कहा क्या गया है कि a6 मालूम करें, a6 मालूम करनी है। तो इससे एक पता चला हमें कि ये जो नीचे n की कीमत है ये 6 पुट करनी है हमने। n की कीमत कितनी पुट करनी है, 6 पुट करनी है बस। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर देंगे, पुट n इक्वल टू 6 इन an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अंदर n की जगह पे 6 पुट कर दें। तो जैसे ही 6 पुट करेंगे तो ये जो an है ये बन जाएगा a6 इक्वल टू a1 यानी पहली टर्म 5 है, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे तो हम 5 पुट कर रहे हैं, सॉरी 6 पुट कर रहे हैं, आई एम सॉरी, वो माइनस होने के बाद 5 बनेगा। डिफरेंस की जगह पे 3 पुट कर रहे हैं। अभी क्या किया है, सिर्फ कीमतें पुट की हैं। ये a था, n की जगह पे 6 आ गया, फिर इक्वल है, ये इक्वल आ गया, a1 की जगह पे 5 आ गया, प्लस n माइनस 1, n की जगह 6 माइनस 1 इंटू डिफरेंस, ये 3 आ गया। सिंपल कैलकुलेशन रह गई है, 5 जमा 6 माइनस 1, ये 5 आ गया और ये 3 आ गया, 5 जमा 15, 5 3 15 ना, तो ये 20 आ गया। तो भाईजान जो इसकी 6 टर्म थी इस सीक्वेंस की वो 20 थी। अब देखें जो ये वाला क्वेश्चन है 8, इसमें भी हमने जो इंडिकेटेड टर्म है या मखसूस टर्म है वो निकाली, क्वेश्चन नंबर 7 में भी तो वही निकाली थी। लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे पोजीशन टू टर्म रूल है, हम डायरेक्ट यहाँ पे n की वैल्यू पुट नहीं कर सके थे। क्यों कि हम बाउंड थे कि पहले पोजीशन टू टर्म बनाएं फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू पुट करें n की। इधर डायरेक्ट पुट कर सकते हैं क्योंकि बाउंडनेस नहीं है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आप देख लें a1 12 है, d2 है, a फिफ्थ मालूम करनी है यानी पांचवी टर्म। तो पांचवी टर्म कैसे मालूम करेंगे आप, डायरेक्ट ही ना, मैं ये फार्मूला लिख रहा हूँ, वी नो ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब डायरेक्ट इसके अंदर मैं n की जगह पे पुट कर देता हूँ कितना, 5 लें जी। तो ये बन जाएगा a5 इज इक्वल टू a1 प्लस यहाँ पे 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4 और साथ में d आ गया। इसके अंदर कीमत पुट कर दें, a1 की जगह पे मैं 12 पुट कर देता हूँ प्लस 4 इंटू डी की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ। तो ये कितना बन गया, 12 प्लस 4 इंटू 2 8, तो ये भी 20 बन गया। लें जी, पांचवी टर्म इसकी 20 है। थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ और पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें लिखा हुआ है a1 5, चले ये नहीं लिखते, जस्ट ये लिख देता हूँ मैं, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये तीसरा पार्ट है, इसका सोल्यूशन हम मालूम कर रहे हैं।
اور 10th جو ہے وہ معلوم کرنی ہے. n کی جگہ پہ 10 پٹ کر دیں, A1 کی جگہ پہ 5 پٹ کر دیں, یہ 10 - 1 9 بن جائے گا, اور ڈیفرنس کی جگہ پہ آپ پٹ کر دیں 5 کیونکہ ڈیفرنس بھی 5 ہے. دیکھیں یہ میں نے سارا جو پراپر وے تھا اس کے اندر آپ کو سالو کروایا, گیون ڈیٹا, ریکوائر فارمولا, پھر کیلکولیشن. ادھر میں نے کیا کیا, جو گیون ڈیٹا تھا وہ مس کر دیا, فارمولا لکھا اور پھر کیلکولیشن. اور اس کے اندر تو میں نے حد ہی کر دی, مطلب کہ شارٹ کرنے کا اگر آپ کے پاس ایم سی کیوز آ جاتا ہے تو آپ اس طریقے سے ڈائریکٹ بھی ویلیوز پٹ کر کے اس کی 10th ٹرم معلوم کر سکتے ہیں. کیسے؟ 5 9 45 جمع 5 یہ 50 ہو گیا بس. تو یہ 2 لائنوں کے اندر تیسری لائن میں آنسر آ گیا. اسی طرح سے جو چوتھا پارٹ ہے, اب چوتھا بھی ظاہری بات ہے میں پہلے کی طرح تو نہیں سارا ڈیٹیل میں آپ کو کرواؤں گا, جسٹ یہ لکھ دیتا ہوں کہ وی نو AN is equal to A1 plus N minus 1 into D. وی نو کہ nth ٹرم اس چیز کے ایکول ہوتی ہے. یہاں پہ فرسٹ ٹرم دی گئی ہے دیٹ از 9, پھر اس کے بعد n -1 ہے تو n کی جگہ ہم نے 15 یوز کرنا ہے. 15 - 1 یہ 14 ہو گیا. ڈیفرنس d ہے, d کی جگہ پہ 3 یوز کر لیں, اور ادھر AN ہے, n کی جگہ پہ آ جائے گا 15 کیونکہ ہم 15 ٹرم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بن گیا 4 3 12, 2 لگے 1 حاصل, 4 3 1 3 اور 1 حاصل والا 4, 14 3 42 جمع 9, یہ ایڈ ہو کے کتنا بن جائے گا 51. یہ جناب جو 15 نمبر والی ٹرم تھی اس کی ویلیو ہے 51. آج کے لیکچر کے اندر ہم نے کوسچن نمبر 4 5 6 7 اینڈ 8 سیکھا. ٹھیک ہے, اس میں کسی بھی قسم کا آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیوز کو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے, اپنے دوستوں سے سبسکرائب کروائیے, کلاس فیلو سے سبسکرائب کروائیے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. کسی بھی قسم کے پرابلم کی صورت میں مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کیجئے. اللہ حافظ.